आज हम हिंदी व्याकरण का समास के बारे में जानेंगे। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में निरोग, निरोग यानी कि रोग से रहित, जिसको निरोगी बोलते हैं, जो रोग से रहित होना, मतलब रोग रोगी नहीं हो, उसको बोलते हैं निरोग, रोग से रहित। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, एवरीडे। एक एक, एक एक यानी कि एक, एक से एक के बाद एक को बोलते हैं एकाएक यानी कि एक एक। फिर खसम खास, खसम खास यानी कि बहुत खास, बहुत खास को बोलते हैं खसम खास। निर्विवाद, निर्विवाद यानी कि बिना विवाद के। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि अखियों के सामने, मतलब आँखों के सामने, यानी कि प्रत्यक्ष, इन फ्रंट ऑफ जो बोलते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि अखियों के सामने, मतलब आँखों के सामने। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास अव्ययभाव समास के बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। फिर अपादान तत्पुरुष होता है, फिर संबंध तत्पुरुष, ये सब अधिकरण तत्पुरुष, ये सब। तो पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में शरणागत, शरणागत यानी कि शरण को आगत करना, उसको बोलते हैं शरणागत। अगर शरणागत दिया हुआ उसका ये समास लिखने से आप लिखोगे शरण को आगत, यानी कि कर्म तत्पुरुष लिखना है। कृष्णोपण यानी कि कृष्ण को अर्पण करना, कृष्णोर्पण। तापमापी यानी कि ताप को मापने वाली, तापमापी। गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, उसको बोलते हैं गगनचुंबी। गगन यानी कि आकाश। फिर है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में है से के द्वारा उसमें लिखा जाता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत का समास होगा तुलसी द्वारा कृत, द्वारा, यहाँ पे से, द्वारा, के, ये सब होता है। मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न यानी कि मेघ से आच्छन्न होना, उसको बोलते हैं मेघाच्छन्न, मतलब क्लाउड, पूरा आकाश को क्लाउड हो गया है, क्लाउड स्काई, जो मेघाच्छन्न। रत्न जड़ित, यानी कि जो रत्न से जड़ित हुआ, रत्नों से जड़ित, यहाँ पे से लिखा है। फिर तारों भरे, तारों भरे यानी कि तारों से भरी हुई, उसको बोलते हैं करण। ये सब हो गया करण तत्पुरुष। फिर संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के लिए लिखा जाता है। तो गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, उसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि यानी कि युद्ध के लिए भूमि जो होता है, युद्ध भूमि। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए जो घर होता है, उसको बोलते हैं रसोई घर। तो ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर डाक गाड़ी, डाक गाड़ी है डाक के लिए गाड़ी, ये भी संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर अपादान तत्पुरुष में से लिखा जाता है। तो जलजात, जलजात यानी कि जल से जात होना, जलजात। आशातीत, आशातीत यानी कि आशा से तीत होना, परे होना, आशा से बाहर हो जाना, उसको बोलते हैं आशातीत। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त होना, मतलब उसको फ्री हो जाना ऋण से, ऋण मुक्त से यहाँ पे लिखा गया। तो ये है अपादान तत्पुरुष। देश निकला यानी कि देश से निकला, उसको बोलते हैं देश निकला। तो ये भी अपादान तत्पुरुष। फिर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ये सब लिखा जाता है। तो पनघट, पनघट यानी कि पानी का घट है, पनघट। पनबाड़ी, पनबाड़ी यानी कि पान की बाड़ी। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, ये है का, की, ये सब लिखा जाता है के। गंगा जल यानी कि गंगा का जल, गंगा जल। फिर अधिकरण तत्पुरुष में रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाला गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं, तो अधिकरण तत्पुरुष है ये। बटमारा, बटमारा यानी कि बट यानी कि रास्ता में मारने वाला, बटमारा। फिर हरफन मोला यानी कि हरफन मोला, ये अधिकरण तत्पुरुष। फिर नंच तत्पुरुष यानी कि अटूट, यानी कि न टूटा। अनिच्छुक यानी कि न इच्छुक, अनिच्छुक। नगण्य यानी कि न गण्य, जिसको गणा ना जा सके, उसको बोलते हैं नगण्य। नालायक यानी कि जो न लायक, यानी कि जो लायक नहीं हुआ है, नालायक। फिर कर्मधारय तत्पुरुष में हो, हे, जी, ये सब
के समान होता है, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान। फिर नेक्स्ट और बाकी सब तत्व ये समास के बारे में नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊंगी ये, तो उसमें जानेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।